फिलहाल जिसे जिमीकंद के नाम से भी जाना जाता है, अभी इसकी बुआई का उत्तम समय चल रहा है। जिन किसानों के खेत खाली पड़े हैं वो अभी इसकी बुआई कर सकते हैं। तो इसके लिए किसान ओल की कौन कौन से किस्मों की खेती करें, साथ ही बुआई करते समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला खूंटी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर ज्योतिर्मय घोष। किसान भाइयों, आज मैं आपको जिमीकंद की खेती की तैयारी कैसे करें इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको पता है कि जिमीकंद जो होता है ये ज़मीन के अंदर होता है और वही मेरा बीज के रूप में यूज़ होता है। खेत की तैयारी के लिए आपको ये निश्चित करना है कि आपके पास सिंचाई की पूरी व्यवस्था है। गर्मी के मौसम में एक गहरी जुताई कर दें और ताकि उसके अंदर के जितने रोग जनित या विषाणु है या कीटाणु हैं वो सारे नष्ट हो जाएं। उसके बाद आपको सिंचाई करने के बाद जब ज़मीन थोड़ी सी सूख जाए तो आपको रोटावेटर से अच्छी तरह से उसको कल्टीवेट कर लेना है। सूरन की खेती काफी लाभप्रद है और सूरन न केवल सब्जी अचार के लिए है बल्कि इसमें अनेकों प्रकार की औषधीय तत्व भी मौजूद हैं। सूरन की खेती के लिए मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी उत्तम मानी जाती है। साथ ही खेत में जल निकास की सही व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे तो सूरन की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में हो जाती है, लेकिन मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म की मात्रा होनी चाहिए। खेती की तैयारी की बात करें तो फसल कटाई के बाद एक बार गहरी जुताई करें, उसके बाद 2 से 3 बार जुताई कल्टीवेटर करके पाटा लगा दें। साथ ही अंतिम जुताई के समय 12 टन गोबर की खाद खेत में मिला दें। दूसरी चीज़ें हैं कि इसमें कई तरह के रोग लगते हैं, तो इन सबों से बचने के लिए आपको चाहिए चयन करना चाहिए कि कौन कौन सा प्रभेद है। मेरी जानकारी के अनुसार जो इसके उन्नत प्रभेद हैं जैसे गजेंद्र है, M15 है, कोयम्बटूर, इस तरह की कई ऐसी वेराइटीज़ हैं। राजेंद्र ओल भी हैं जो बिहार में काफ़ी प्रचलित हैं। ये सारे ओल की वेराइटी अगर आप लगाते हैं तो इससे आपको कम से कम पैदावार जो होगा 70 से 80 टन प्रति हेक्टेयर आप पैदावार कर सकते हैं। बीज लगाने से पहले सबसे पहले हम उसका बीजोपचार करते हैं। बीजोपचार में कई ऐसे फंजीसाइड्स हैं जैसे इमिसान है, बेबिस्टिन है, उसकी उचित मात्रा का प्रयोग करके हम पहले बीज उपचार कर लें, उसके बाद ही खेत में लगाएं। अगर ये जिमीकंद बड़ा है तो कम से कम उसको 250 से 500 ग्राम के साइज में उसको काट करके हम उसको